हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत ही चल रही होगी। तो जैसा कि सीजीएल के एग्ज़ाम्स हो चुके हैं और आपने मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दी होगी, और अगर नहीं करी है तो आप कर देना, क्योंकि अगर आपका सीजीएल का प्री हो गया और आपने अभी तैयारी स्टार्ट नहीं की तो आप बहुत लेट हो जाओगे। और आप ये सोच रहे होंगे कि मेरा नहीं हुआ तो उसमें आपका कोई नुकसान नहीं है। उसके बाद आपका सीएचएसएल आ रहा है और भी अदर एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, तो वो आपका काम ही आएगा पड़ा हुआ। तो इसलिए आप ज़्यादा डिले ना करें और मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दें। तो आज हम बात करेंगे सब्जेक्ट वाइज मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके और कंप्यूटर और टाइपिंग की भी बात करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं मैथ से। तो मैथ्स में जो हमने पढ़ रखा है वो तो है ही सही, लेकिन जो कुछ और नए टॉपिक्स भी हैं उनको भी कवर कर लो। तो बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है कि मेंस के लिए जो सब टीचर बैच निकाल रहे हैं तो क्या हमें बैच लेना चाहिए। देखो, अगर आप प्री तक आए और आपने प्री का एग्ज़ाम दिया है और आपको लग रहा है आपका क्वालिफाई भी हो जाएगा और आप इतना कर चुके हो कि आपको बैच लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, जो नए टॉपिक्स हैं मैथ के, आप उनको अलग से पढ़िए और जो आपने पहले टीचर से बैच लिया होगा वो उसी में इंक्लूड रहता है। और अगर नहीं किया आपने तो गगन प्रताप सर ने फ्री में डाल रखा है, और जो उनका बैच था जीरो टू हीरो बैच, तो वो उसी का कंपाइलेशन है। प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक्स, पूरा सब कुछ डाल रखा है उन्होंने। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो हमने पहले भी कर ली, वो पहले से ही आ रही है प्री में, तो वो तो आप सबने कर ही रखी होगी, और नहीं करी तो आप अच्छे से कर लीजिए। गगन प्रताप सर के चैनल पे सब डल रहा है। और आपको अगर और टीचर से अच्छे से समझ में आता है तो सब टीचर्स ने डाल रखा है लगभग, तो आप उनसे जाके पढ़ लीजिएगा। और अभी बेस लेने का कोई मतलब नहीं है। आपको इंग्लिश और जीके के लिए कोई टेंशन नहीं है टाइम की। उसके लिए आपको बस रिवीजन करना है एंड बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। और उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इंग्लिश के लिए अगर आपके पास बुक्स हैं तो आप प्रीवियस जो हैं पैटर्न उसके अकॉर्डिंग एरर सब कुछ सॉल्व करिए। टॉपिक वाइज एरर्स लगाइए, मिसलेनियस लगाइए, और जो कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट है उसको आप इंग्लिश माध्यम जो ऐप है उसमें रोजाना वो पीडीएफ डालते हैं एडिटोरियल की, तब मीनिंग वगैरह भी प्रोवाइड करवाते हैं, क्वेश्चन भी होते हैं उसमें, टेस्ट भी इंक्लूड होता है, एंड वो उसमें ऑडियो भी आती है, वो समझाती भी है उसमें एक मैम। तो वो बहुत इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा आपको अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो। और इंग्लिश के लिए बस इतना ही। और जीके के लिए आप जिस टीचर को फॉलो कर रहे हैं, जो नोट्स आपके पास हैं, जो बुक आपके पास हैं, अच्छे से रिवीजन करते रहिए एंड टॉपिक वाइज आप क्वेश्चन लगाइए। पीवाईक्यूज जो भी अभी तक मेंस के टेस्ट है उनको कंप्लीट कर लीजिएगा। पीवाईक्यू जो सारी है 2025 तक, जो अभी सीजीएल 2024 का हुआ था जनवरी में, तो वहाँ तक आप कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद आप पीवाईक्यू कंप्लीट करने के बाद आप मॉक टेस्ट लगाइए। और मॉक टेस्ट भी एक ही जगह से नहीं, जैसे आपके पास टेक्स्ट बुक का है तो टेक्स्ट बुक का लगाइए, ओली बोर्ड का सैटरडे संडे को फ्री आता है तो उसका लगाइए। और उसके अलावा और भी प्लेटफॉर्म है जैसे आरबी और टेस्ट रैंकिंग का नेम शायद अब सिलेक्शन वे हो गया है, वो उसी के अंदर खुलता है, ठीक है, तो आप उससे दे सकते हैं। अब हमारे पास रिसोर्सेज तो बहुत सारे हैं, अब इसको कैसे यूज़ करना है वो मैटर करता है। तो आप एक जगह पे ना करके सब जगह से आप क्वेश्चंस लगाइए, क्योंकि हो सकता है एक जगह पे आप मतलब वही सेम पैटर्न रहता हो, लेकिन आप अलग अलग टीचर्स के अलग अलग मॉक लगाएंगे तो आपको पता लगेगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। और साथ के साथ आप पीवाईक्यू भी लगाते रहिए। देखो, बच्चे बोलते हैं एडिक्विटी आ गई तो पीवाईक्यू को कोई मतलब नहीं रहा। पीवाईक्यू का मतलब है, क्योंकि पीवाईक्यू एंड जो अभी आएगा उसमें कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा ना। कॉन्सेप्ट, हमारा सिलेबस सब कुछ वही है, सिलेबस तो चेंज नहीं हुआ, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं हुआ। जो सर्कल की जो थ्योरम रहती है वही अब हैं, बस थोड़ा घुमा फिरा के पूछने का तरीका बदल सकता है। उसके अलावा आप अपनी तैयारी को बहुत ज़्यादा अच्छे से करिए और डरना नहीं है बिल्कुल भी। तो अब हम बात कर लेते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में भी अब बहुत अच्छे से तैयारी करनी पड़ती है, क्योंकि रीजनिंग अब बिल्कुल भी हल्की फुल्की नहीं रही। रीजनिंग में जितने भी नए टॉपिक जुड़े हैं, मेंस में अलग से टॉपिक आते हैं रीजनिंग में एक्स्ट्रा, तो अब आप उनको कंप्लीट कर लीजिएगा और बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है, क्योंकि बच्चों को वो बहुत ईजी लगते हैं लेकिन टेस्ट में वही सबसे ज़्यादा गलत होते हैं हमारे। जैसे कि अजम्पशन वाले क्वेश्चन हो गए, स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले क्वेश्चन हो गए, कोर्स ऑफ एक्शन वाले क्वेश्चन हो गए। सबका थोड़ा थोड़ा अलग रूल्स है, इनको हम एक जैसा नहीं मान सकते, इनमें बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप अच्छे से इनको पढ़िए। कॉज एंड इफ़ेक्ट वाले हैं, इनइक्वलिटी हैं, तो इनइक्वलिटी भी बहुत अच्छी आती है तो उनको भी आप पढ़िए। बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं यूट्यूब पे, सबने करा रखा है। तो करियर विल पे आप पीयूष सर से देख सकते हैं रीजनिंग।
और भी आप बहुत सारे टीचर है, आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब बात रही प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस आप जितना हो सके उतना करिए और टेस्ट के फॉर्मेट में करिए, ताकि आपको टाइम का भी अंदाज़ा रहेगा कि कितने टाइम में हम क्वेश्चन कर रहे हैं, तो टाइम मैनेजमेंट अच्छे से होगा। और सेक्शनल टेस्ट लगाना बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैथ और रीजनिंग हो गया, इंग्लिश में भी मैंने बता दिया। इंग्लिश में एक और चीज़ मैं बता देती हूँ, इंग्लिश में रीडिंग को बिल्कुल भी स्किप मत करना, रीडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 पैसेज आते हैं तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और रीडिंग करना हमारे लिए जैसे एरर में सब में हेल्प करता है, उससे हमें आर्टिकल वगैरह सब में हेल्प होती है। तो आप उसको बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, रीडिंग को। जो इंग्लिश माध्यम ऐप है उससे आप कर सकते हैं फ्री में, और आप अगर कहीं से कर रहे हैं तो आप वहीं से करिए, ओके। बस प्रैक्टिस मत छोड़ना, प्रैक्टिस करते रहना। हम क्या है ना, हल्के में ले लेते हैं कि हाँ ठीक है पैसेज ही तो हैं, बट ये बहुत इजी हम समझ लेते हैं, इतना इजी भी नहीं होता। वो चीज़ें अगर इजी होती वो मेंस के लिए होती ही क्यों। तो उनमें कन्फ्यूज़न होता है बहुत सारी चीज़ें, जैसे थीम्स होती है ना, सेंट्रल थीम कौन सी क्या है पैसेज की, उसमें थीम्स का कितने सारे टाइप्स होते हैं, सेंट्रल आइडिया। पैसेज में बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, आप उसको अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। अब हम बात कर लेते हैं कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर अगर आपको फ्री में पढ़ना है तो आरबी पे जो मैम है राधिका मैम, उन्होंने प्लेलिस्ट दे रखी है पूरी। एक बार उन्होंने पहले पढ़ाया था 2023 में, और 2024 में भी करवाया था 2.0, तो आप उनको देख सकते हैं। और मैंने जो पिछली बार बैच लिया था परमार एसएससी से, अमन सर हैं एक, उनसे, उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया था। प्लस उन्होंने उसी बैच में नोट्स भी अवेलेबल करवाए थे, तो नोट्स एंड वीडियोस, और 50 रुपीज़ का बैच था ओनली। तो अभी तो शायद उसकी प्राइस बढ़ गई है या पता नहीं। अगर आपको परचेस करना है तो आप वहाँ से कर सकते हैं। मेरा बहुत अच्छा गया था कंप्यूटर का, और मेरे अच्छे मार्क्स थे, मतलब जो कट ऑफ चाहिए होती है उससे ज़्यादा ही थे मेरे मार्क्स। मैंने सिर्फ नोट्स पढ़े थे वो सर के, और उसके अलावा कुछ नहीं। उसके बाद हम बात करते हैं टेस्ट। देखो जो प्री होता है ना वो बिल्कुल अलग होता है, और जो मेंस होता है उसमें इंग्लिश और जीके अलग आती है, और मैथ और रीजनिंग अलग आती है। इनमें हमें 1-1 घंटे का टाइम मिलता है। तो रीजनिंग और मैथ में 1 घंटे में जो 60 क्वेश्चन होते हैं उनमें थोड़ी हमें दिक्कत होती है, क्योंकि वो कंप्लीट नहीं हो पाते हैं, और सारा खेल ही इसी का है। जो स्पीड जिसकी अच्छी मेंटेन हो जाती है वो आगे बढ़ जाता है, और जिसका स्पीड कम है तो वो पीछे रह जाता है। तो हमें स्पीड कैसे मेंटेन करनी है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, सेक्शनल टेस्ट जो आते हैं मैथ एंड रीजनिंग का अलग से, वो ज़रूर लगाना है डेली एक टेस्ट। और इंग्लिश और जीके में क्या है, उसमें सेक्शनल टेस्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारा टाइम होता है हमारे पास। 1 घंटे में हम दोनों को अच्छे से आराम से कर सकते हैं, इवन उसमें हमें टाइम भी बच जाता है। मैंने जो पिछले साल मेंस दिया था तो लगभग सारे बच्चों का 1 घंटे से पहले ही हो गया था, और वो टाइम ख़त्म होगा उसके बाद ही सेक्शन कंप्यूटर का खुलता है। अब हम बात कर लेते हैं टाइपिंग की। टाइपिंग में क्या है ना, उसको भी हम बहुत ईजी ले लेते हैं। टाइपिंग हमें करके देखनी चाहिए, फिर हमें देखना चाहिए कि हमारी कितनी स्पीड आ रही है, क्या है। और जिनको बिल्कुल ही नहीं आती है, बेसिक हैं बिल्कुल, उनको अभी सीखना है, तो 10 फिंगर वाली टाइपिंग सीखे। क्योंकि क्या है ना, 2 फिंगर से हमारी उतनी स्पीड नहीं आ पाती, चाहे हम कितना ही ट्राई कर लें। और 10 फिंगर से क्या है, हमारा उसमें हाथ सेट हो जाता है, तो हमारी स्पीड जल्दी उसमें इंक्रीज़ होती है। तो आप या तो ऑफलाइन कहीं आपके आसपास सेंटर हो तो उससे सीख लीजिएगा, बहुत बेटर रहेगा। और ऑनलाइन भी बहुत सारे ऐप्स हैं, जैसे सोनी टाइपिंग ट्यूटर हैं, उसमें 30 पैसेज के करीब फ्री में आते हैं, और उसके अलावा फिर पेड में आते हैं वो सारे। और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, अगर आपको चाहिए तो मैं टाइपिंग के लिए आपको अच्छे से और बता दूंगी। अभी फ़िलहाल यहीं तक रखते हैं। और एक बात फिर से कहना चाहूँगी कि अगर आपका प्री क्वालिफाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, अगर आप कन्फ्यूज़न में भी हैं थोड़ा, तब भी आप तैयारी कर लीजिए, क्योंकि CHSL में आपके वो काम आ जाएगा, आपका वेस्ट तो नहीं जाएगा। लेकिन अगर आपने तैयारी नहीं करी और आपका प्री क्वालिफाई हो गया, तो आप उसके बाद आपके पास रिग्रेट करने के अलावा कुछ नहीं होगा। तो आप अभी से ही प्रिपरेशन कर लीजिए, और अभी से सब बच्चों ने स्टार्ट कर दी है लगभग। तो ऑल द बेस्ट सभी को। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिली है, हेल्पफुल लगी है, तो आप लाइक करिए एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।